अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल पे कि मुल्क के इस वक्त बैरूनी हालात कैसे हैं, अंदरूनी हालात कैसे हैं और सियासी हालात कैसे हैं, माशी हालात कैसे हैं। तो इस वक्त हम पहले देखेंगे कि सितारों की पोजीशन क्या है और सितारों की गर्दिश के हिसाब से ही हम बात करेंगे। तो वैसे भी कल बुरुज हमल में जो है सितारा शम्स आने वाला है, वो शरफ याफ्ता होगा। तो ये भी एक अच्छा अंदाज़ा है कि आने वाले वक्त में ये भी अहम किरदार अदा करता है और बड़ी तब्दीलियाँ लाएगा और अच्छे अच्छे काम होंगे और आवाम का भला ही होगा, मुल्क का भी भला होगा। लेकिन इस वक्त जो है सैयारा ज़ुहल जो है वो इस वक्त बुर्ज हूत में बैठा है, 8 मार्च से आया है और इसमें इसको औज है। तो नाज़रीन, पहले मैं ये आपको एक वजाहत से बताता चलूँ कि भाई कुछ हजरात वैसे भी मुझे कहते हैं कि भाई आप जो सितारे बताते हैं तो दूसरे आस्ट्रोलॉजर जो हैं वो बताते हैं भाई जो सितारा आप बताते हैं भाई ज़ुहल जैसे अभी बैठा है हूत में, तो वो तो कहते हैं कि जब आप हूत में दिल्लू में कहते थे तो वो कहते थे कि वो जदी में बैठा है, अभी वो ऐसा नहीं है। वो ये इल्म नजूम जो है इसमें हमारे यहाँ जो है वैसे भी मुस्लिम नजूम जो थे वो इल्म यूनान को फॉलो करते हैं और अहले हिंद वाले जो हैं इंडिया में जैसे आम है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर उसको जैसे वो वेदक जिसको कहते हैं वो वैदिक के पीछे, तो उसके हिसाब से तो भाई जैसे ज़ुहल जो है उनके हिसाब से जो वैदिक कहते हैं जिसको, वो तो 18 जनवरी में दिल्लू में दाखिल हुआ था, तो ये पूरा साल तो अभी दिल्लू में ही रहेगा। लेकिन यूनानी हिसाब से जो है वो तो इस वक्त जो है 8 मार्च को अभी दाखिल हुआ है इसमें हूत में। तो ये 18 दिसंबर 2020 को दिल्लू में दाखिल हुआ था। ये फ़र्क है। हम इस पे बात करते हैं कि यूनानी हिसाब से जो है हम बात करते हैं। ये भी इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे बात करते हैं कि भाई कौन सा सितारा जो है कौन से बुर्ज में है। वो 2 सिस्टम है, एक यूनान का और एक वैदिक का, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें। तो इस वजह से ये भी मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूँ। तो इस वक्त जो है हमारे हिसाब से ज़ुहल जो है वो इस वक्त औज में है। तो पहले देखते हैं कि ज़ुहल का पावर क्या है और उसका काम क्या है। तो इसका जो है सियासत से भी ताल्लुक़ है, मंसूबात है, पैदावार ज़रई हो, ज़मीनी हो, जिसमें ज़मीनी ख़जाने हैं, तेल है, पेट्रोल है, गैस है और कोयला है, दूसरे भी ख़जाने हैं, बहुत सारे ख़जाने हैं, सोने के खाने हैं और दूसरे भी कोयले की भी खाने होती हैं। तो ये भी सब जो काम है इनसे ज़ुहल मंसूब है। और वैसे बड़े बड़े कारोबार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इदारे, इन जैसे बड़ों कामों से भी ये मंसूब होता है और हुकूमत से, इक़्तिदार में तब्दीलियाँ, इससे भी मंसूब है। तो इस वक्त जो सियासी कशमकश ये अब सब आवाम और मुल्क के लिए जो है ये जो कशमकश चल रही है, ये भी कोई अल्लाह की तरफ से हो सकता है, कोई असबाब बन रहे हैं। लेकिन ज़ुहल भी इससे मंसूब है, जब ये पावर में होता है तो अच्छाइयाँ ही लाता है। तो हो सकता है ये कोई असबाब बन रहे हों, क्योंकि इस वक्त जो हमारा मुल्क है ये किसी की तो वैसे भी जागीर तो नहीं है भाई कोई कहे कि भाई ये मेरा मुल्क है, ये नहीं है। अवाम जो है ये अवाम का ही मुल्क है। तो इसका मईशत का जो है वो खाना हम देखते हैं कि वो बहुत कमज़ोर है। इसका मतलब ये नहीं कि आमदनी ही नहीं होती, ऐसा नहीं है, आमदनी तो होती है। मईशत का ख़जाना तो वही बता रहा है कि भाई मईशत तो है, लेकिन उसका सितारा बता रहा है कि उसकी जो मईशत, जो आमदनी होती है वो खुर्द बुर्द होती है और ज़यान होती है। सही नमूने में चलाने वाले सही नहीं चला रहे तो वो उनका मामला है, हम सियासी लोग तो नहीं हैं। वैसे
जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो उनकी ज़िम्मेवारी है कि भाई कैसे उनको सही चलाया जाए। वैसे इस वक्त जो असबाब हैं तो इंतज़ामिया सही नहीं है। अब तो असबाब भी बन रहे हैं, सियासी झगड़े, अदलिया पे सवाल, इंतज़ामिया पे सवाल और इस्टेब्लिशमेंट पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये ऐसे समझो कि ये असबाब बन रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क तो आवाम का है और किसी का नहीं है। तो वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे अंदाजे मुताबिक कि कुछ बैरूनी मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं जो मुल्क को तोड़ने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, और वो बड़ी ताकतवर लगती है और खुफिया तरह है। लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह ये भी आवाम को पता चल जाएगा, सारे राज खुल जाएंगे कि वो कौन सी कुव्वतें हैं और क्या चाहती हैं और क्या नुकसान देना चाहती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह खुल जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सियासी झगड़े चल रहे हैं तो ये भी, इसमें भी कोई भलाई लगती है। अल्लाह ताला असबाब बन रहा है कि भाई मुल्क को जिसने लूटा, क्यों कंगाल हुआ मुल्क, तो ये अल्लाह ताला असबाब इसलिए बना रहा है कि आवाम को पता चल, कुछ पता होगा भी लेकिन आवाम को वाज़े के छोटे बड़े बच्चे को भी पता चल जाए कि भाई नुकसान कैसे हुआ मुल्क का। तो ये सियासी झगड़े हैं, जैसे इमरान खान जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई इन्होंने मुल्क को लूटा, तो वो लगा रहे हैं कि ये एक दूसरे के जैसे, भाई किसी घर का कोई चोर लूट जाए तो चोर आपस में लड़ेंगे तो उस घर के वाले का तो भला होगा। तो शायद ऐसा लग रहा है कि कोई असबाब बनेंगे और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे और सब राज जो हैं वो सब फाश हो जाएंगे। ये सब खुद ही बताएंगे कि भाई किसने कितना लूटा, कितना खाया और मुल्क को कंगाल किया। नहीं तो मुल्क में तो भाई वैसे भी जो सितारों की गर्दिश है, वो सितारे अपनी अपनी रफ्तार में, जो जैसे अल्लाह ताला ने कायनात बनाए तो वो तो अपनी रफ्तार में चल रहे हैं, कभी शाद होते हैं कभी नस होते हैं, और ज़मीन भी वही जो पैदावार देती है वही देती है, और गरीब जो मजदूरी करता है वो करता रहता है, टैक्स भी जो देता है वो देता रहता है। निज़ाम तो वैसे चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क जो है कंगाल है, तो उस है तो उसकी वजह भी होगी ना। तो वो इंशाल्लाह ये असबाब बनेंगे और आगे जाके बड़ी तब्दीली आएगी। वैसे कुछ ऐसे भी हैं जो ज़ाहिर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उनमें खुफिया कीड़ों की तरह मुल्क को नुकसान दे रहे हैं और आवाम को नुकसान दे रहे हैं। हो सकता है वो भी सुधर जाएं या निकल जाएं, कोई ना कोई अल्लाह ताला असबाब बनाएगा, या तो कोई अहम इदारा कोई अपना अच्छा काम सर अंजाम देगा, अदलिया हो या इंतज़ामिया हो, वो सुधर जाएं। लेकिन कुछ न कुछ तो अच्छा होने वाला है। ये पहले भी मैंने बताया था कि ये 3 महीने अहम हैं, मार्च अप्रैल मई। तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी दिनों की बात, महीनों की बात नहीं है। कुछ साल इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह हालात अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे और अल्लाह ताला असबाब बनाएगा। वो तो अल्लाह ही जानता है कि भाई अच्छाई के लिए जो है असबाब बनते हैं, आगे क्या होगा, लेकिन आवाम को अच्छा रिलीफ मिलेगा। और आवाम के लिए भी ये असबाब हैं कि भाई जो भी कारनामे हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा या नुकसान दिया, वो भी आवाम के सामने आ जाएंगे। और जो वो तो आवाम के ऊपर है, भाई काले को काला ही नहीं कहे, भाई ये तो गोरा है तो ये तो भाई हमारी बेअक्ली है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से तो इंशाल्लाह अब हमें अंदाज़ा है कि मुल्क का अच्छाई की तरफ जाएगा और तरक्की लाएगा। तो आने वाले 2 या 3 साल में इंशाल्लाह ये सारे मसाले हल हो जाएंगे और जो ख़राबियाँ हैं वो भी सारी दूर हो जाएंगी। तो नाजरीन, दुआ करें कि हमको और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे और आबाद व शाद व आबाद रखे। आसरा लाजर उस्मान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।